मैंने पाया है, एक मोती बेशबहा, वो लाखों में प्यारा है, उस जैसा और कहाँ। जो लाखों में प्यारा है, उस जैसा और कहाँ। यहूदा का वो बबर है, खुदा का बर्रापा। यहूदा का वो बबर है, खुदा का बर्रापा। दुनिया में मेरा रहबर है, घबराओ मत ना। दुनिया में मेरा रहबर है, घबराओ मत ना। नरगिस वही शारून का है, और वादी का सोसन। नरगिस वही शारून का है, और वादी का सोसन। यीशु ही नूर दुनिया का है, जो उसी से दिल रोशन। यीशु ही नूर दुनिया का है, उसी से दिल रोशन। कदूस 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 कदूस, वही है पाक खुदा। कदूस 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 कदूस, वही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी। वो ही बना था लानती, देने को रास्ती। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे लहू से धुलने वाला, रुतबा तेरा जाने। तेरे कलाम को पढ़ने वाला, ज़ात तेरी पहचाने। तेरे लहू से धुलने वाला, रुतबा तेरा जाने।
वो ही है पाक खुदा। कदूस 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 कदूस, वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को हम सब उस वाक्य को याद करें और अपने गुनाहों का इकरार करें कि खुदावन ने हमारी खातिर कितने दुखों को उठाया। आज उसने हमारी खातिर अपनी जान दी है और उसका हमसे ये तकाजा है कि हम उसकी यादगारी करें। हालेलुया 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 हालेलुया। कदमों से तेरे जो भी लिपटे, ताजा मन वो ही खाए। प्रस्तिश की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए। कदमों से तेरे जो भी लिपटे, ताजा मन वो ही खाए। प्रस्तिश की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए। कदूस 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 कदूस, वो ही है पाक खुदा। कदूस 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 कदूस, वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती देने को रास्ती। हालेलुया 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 हालेलुया। पर्दा फटा और फटी कब्र, मौत पे फतह पाई। कुर्बान होके तूने यीशु मेरी जान बचाई। पर्दा फटा और फटी कब्र, मौत पे फतह पाई। कुर्बान होके तूने यीशु मेरी जान बचाई। कदूस 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 कदूस, वो ही है पाक खुदा। कदूस 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 कदूस, वो ही है पाक खुदा। लकड़ी
पे लटका नासरी, देने को जिंदगी वो ही बना था लानती, देने को रास्ती। हालेलुया, 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 प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। I greet all of you in the loving name of our Lord Jesus Christ. सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे को ये समय दिया आप सब लोगों के बीच में आके ये वर्शिप का एक हिस्सा बनने के लिए। ये सारा आदर महिमा मैं परमेश्वर को देता हूँ। I really thankful to the Almighty God who has given me this privilege to be over here to part of this worship. और साथ साथ में मैं अपने बड़े भाई बिशप अरुणदास जी का धन्यवाद करता हूँ जिनके वसीले उन्होंने पास्टर अशोक मसीह मट्टू जी के साथ बात किया और उन्होंने मेरे को ये मौका दिया। मैं पास्टर जी का और बिशप साहब का धन्यवाद करता हूँ और साथ साथ में मैं अपने बेटे आशीष के लिए और अपनी वाइफ रीटा के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। आशीष मेरे को इस जगह पे लेके आए हैं, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। आज जो प्रभु ने मेरे को वचन दिया, मेरे को और मेरी वाइफ को एक खुदा ने अवसर दिया कि हम अपने बच्चों के पास में हम आए और अपने ग्रैंडसन के साथ में कुछ समय व्यतीत करने के लिए प्रभु ने मेरे को फजल दिया। और जब मेरे को पता चला कि मैंने वचन देना है इस जगह पे, तो आई वॉज आस्किंग टू गॉड टू द होली स्पिरिट कि मैंने किस विषय के ऊपर बात करना है। तो कुछ दिन पहले ही हमारा ग्रैंडसन ने थोड़ा थोड़ा चलना जो है हाथ पकड़ के स्टार्ट किया। उंगली पकड़ता है बड़े फास्ट, ही विल होल्ड द फिंगर और साथ में वो चलता है। तो फिर मेरे को ये खुदा ने बोला पाकरू के द्वारा कि मैंने जो बात करना है वो किसके बात करना है, हाथ के ऊपर बात करना है। और थोड़ा समय हम हाथ के ऊपर बात करेंगे। परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं कूच की किताब बुक ऑफ एक्सडस उसका 4 बाब उसकी 1 से 7 आयत तक, जब आपको टाइम मिलेगा इसको आप पढ़ना। इधर एक बात जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर मैंने आज बात करनी है। तो जब हम इन हाथों के और देखते हैं, प्रभु ने हमको कितने हाथ दिए हैं? 2 हाथ दिए हैं। लेट्स गिव अ बिग हैंड टू ऑलमाइटी गॉड। Give big hand to the Jesus Christ. Give big hand to the Holy Spirit. Hallelujah. इधर हम जब ये वचन को हम पढ़ते हैं तो इधर लिखा है कि परमेश्वर ने मोसेस के साथ में इधर बात किया है कि तेरे हाथ में क्या है। इससे पहले हम देखते हैं देयर आर सम लाइफ changing questions are there in the Bible. सबसे पहला जो लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन है, जब हम बुक ऑफ जेनेसिस को देखते हैं, उधर दिया है खुदा एक बात करता है एडम और ईव के साथ, वेयर आर यू, आप कहां पे हो। इसी बुक को जब हम देखते हैं तो खुदा बात करता है सारा के साथ, वाई आर यू लाफिंग, तू क्यों हंस रही है।
और जब हम न्यू टेस्टामेंट में चले जाते हैं तो इधर खुदा बात करता है साउल के साथ, साउल साउल वाई यू आर परसिक्यूटिंग मी। और इस पैसेज को जब हम पढ़ते हैं तो इधर खुदा मोसेस के साथ बात करता है, व्हाट इज इन दैट योर हैंड, तेरे हाथ में क्या है। तो मोसेस उसको आंसर देता है कि मेरे हाथ में क्या है, एक सोटी है, एक लाठी है, एक रॉड है। तो खुदा उसको बोलता है इस रॉड को तू क्या कर दे, नीचे फेंक दे। जब खुदा के साथ इसकी बातचीत चल रही है, खुदा का एक पर्पस था ये सारा कुछ करने के लिए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं इस जगह पे कि ये हम अपनी लाइफ में टू अंडरस्टैंड अ टू थिंग, व्हाट डू यू हैव, आपके पास में है क्या है, और व्हाट यू डू, आप क्या कर सकते हो, देन यू कैन सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। क्या बातें हैं, दो ही चीजों को समझने की बात है। आई एम रियली थैंकफुल टू ब्रदर, टू यू। ब्रदर ने अपनी टेस्टमनी इस जगह पे दिया। खुदा ने इनको कुछ दिया है इन हाथों से करने के लिए। जब वो इन हाथों से जो करते हैं, फेवर करते हैं, एंड ही इज नॉट चार्जिंग, खुदा उसके बदले बड़ी बरकत देता है। आमीन, हालेलुया। खुदा ने हमें ये हाथ दिए हैं काहे के लिए, किसी की मदद करने के लिए। खुदा ने हमें ये हाथ दिए हैं किसी को अपलिफ्ट करने के लिए। खुदा ने हमें हाथ दिए हैं किसी को अपने गले के साथ लगाने के लिए। ये हाथ खुदा ने हमें इसलिए दिए हैं कि हम कुछ कंस्ट्रक्टिव टाइप का काम करें, ना कि डिस्ट्रक्टिव टाइप, राइट। तो खुदा मोसेस को पूछता है कि तेरे हाथ में क्या है, और मोसेस उसके साथ, खुदा उसको एक बड़े मिशन के लिए उसको तैयार किया था और उसको उसमें भेजना था। और मोसेस उधर बोलता है हु आई एम, मैं कौन हूं, हु शुड आई सेंट मी, व्हाट इफ दे डोंट बिलीव मी, आई एम नॉट इक्विवेलेंट, लॉर्ड सेंड समवन एल्स। मोसेस ऐसे वाली बात बोल रहा है। और खुदा ने जब उसको बोला कि जो तेरे हाथ में है इसको नीचे फेंक दे, जब उसने उसको नीचे फेंक दिया, वो क्या बन गया, एक लिविंग क्रिएचर बन गई, एक सांप बन गया। जब वो सांप बन गया तो खुदा ने उसको क्या बोला कि तू इसको पूंछ से पकड़ ले, जो फ्रंट वाला जो डेंजरस पार्ट है, आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट वन। जो खतरनाक वाली चीज है, जो सांप जब डांग डसता है किसी को तो अपने मुंह से, अपने मुंह वाली ओर से करता है, दैट इज अ डेंजरस पार्ट। खुदा बोलता है कि उस चीज की टेक केयर मैं करूंगा, तू बैक जो है उसकी जो पूंछ है उधर से तू उसको पकड़ ले। खुदा ने इसको काय के लिए तैयार किया था, कुछ पॉइंट है, देयर आर सम रीजन। खुदा ने इसको तैयार किया था कि जो बनी इस्राइल कौम है वो किस में है, गुलामी में है। इसका जो आप एक्सोडस का 2nd चैप्टर जब आप पढ़ते हो, उसकी 23rd 24th वर्ष में ऐसे लिखा है, तां होया कि बहुत दिनों दे पिछों मिस्र दा राजा मर गया, इसराइलियां ने गुलामी दे कारण हौके ले, तहां मार के रोए। उन्हां दी दुहाई जो गुलामी दे कारण सी,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਕੱਪੜੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੂੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਜ਼ਾਕ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। हमारा परमेश्वर हमें याद करने वाला परमेश्वर है, वो हमें भूलता नहीं है। उसने जो प्रॉमिस अब्राहम के साथ, इज़ाक के साथ, याकूब के साथ में किया था, उसको उसने याद किया। कब याद किया? जब ये बनी इस्राएल कौम ने फिर एक मन होके परमेश्वर के सामने दुहाई दी, रोए, चिल्लाए, तब प्रभु ने उस आवाज को क्या किया? सुना और मोसेस को तैयार किया। तां जो के खुदा का पर्पस था कि जो इजिप्शियंस हैं उनके हाथों की गुलामी से बनी इस्राएल कौम को क्या कर दे? निकाल दे और उनको बाहर लेके आए। मेरे को बड़ा अच्छा लगा इधर इस जगह पे आके। I really thankful to the young people, young boys, जब इधर गा रहे थे कि कलवरी का गाना जो गा रहे थे कि जो क्रूस पे लटका है, जिसने अपने हाथ हमारे लिए कलवरी क्रूस के ऊपर दिया है, वो हाथ इतने पावरफुल हैं कि उसकी एक टच जो है that is a more than sufficient। वो हाथ हमारे लिए घायल हुए हैं कलवरी क्रूस के ऊपर, इसीलिए ये हाथ जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है माय डियर्स। इन हाथों के साथ हम बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। खुदा ने आपको बहुत सारे टैलेंट्स दिए हैं। आई रियली थैंकफुल टू गॉड फॉर आवर यंग जनरेशन जो इस जगह पे आके प्रभु को वर्शिप कर रहे थे, रूह से गा रहे थे। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। जब आप खुदा की ओर अपने हाथों को उठाओगे, अपने टैलेंट जो खुदा ने आपको दिए हैं उसको दोगे, प्रभु आपको बड़ा ब्लेस करेगा, प्रभु आपको अपलिफ्ट करेगा। माय यंग बॉयज, खुदा ने मोसेस को इस्तेमाल किया और खुदा ने हारून को इस्तेमाल किया और बनी इस्राएल कौम को इजिप्शियन के हाथों से छुड़ा के बाहर ले आया। दूसरी बात मैं आप बताना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा फैमन है, एक बहुत बड़ी अकाल पड़ गया। बुक ऑफ किंग्स में जब हम जाते, पहला किंग उसके 17 चैप्टर को आपको टाइम मिलेगा तो पढ़ना। इधर हम देखते हैं एक विडो है, एक उसका बेटा है और नबी जो एलिया है जिसने बड़े मन से एक प्रार्थना किया था खुदा की से कि जब तक मैं प्रार्थना नहीं करूंगा इस धरती के ऊपर रेन ना आए। जब उसने प्रार्थना कर दिया, उस प्रार्थना करके उधर एक बहुत बड़ा अकाल पड़ गया और एलिया को प्रभु ने बोला कि मैंने तेरे लिए सारफत में एक विधवा को ठहराया है जो तेरी देखरेख करेगी। जब एक गया तो विधवा जो है लकड़ियां जो है अपने हाथ से क्या कर रही है? चुन रही है। जब इसने उसको देखा तो उसको बोलता है कि मेरे को पानी दे। जो वो पानी लेने के लिए मुड़ी तो उसको बोलता है कि मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आ। वो बोलती मेरे पास मेरे मटके में सिर्फ कितना है? एक मुट्ठी आटा है सिर्फ, और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। तो प्रभु का दास उसको क्या बोलता है कि सबसे पहले तू मेरे लिए बना के लेके आ, ना इस मटके का आटा खत्म होएगा, ना इस कुप्पी का तेल खत्म होएगा। बुक ऑफ जेम्स में लिखा है कि जब धर्मी जन प्रार्थना करते हैं तो प्रभु उसको क्या करता है? सुनता है।
इस प्रभु के दास ने प्रार्थना किया उस विधवा के लिए, और जितने देर तक का काल रहा उसका मटके का आटा कभी खत्म नहीं हुआ, उसकी कुप्पी का तेल कभी भी खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर जो है ये देखता है हमारे हाथों के लिए। चाहे इस विधवा का जो रिस्पॉन्स था वो बड़ा नेगेटिव था, वो प्रभु के दास को क्या बोल रही थी कि मेरे पास थोड़ा सा ही है, तो मैं तो ये सोच रही हूं ये मेरा शायद मेरे और मेरे बेटे का लास्ट मील होएगा। समटाइम वी आर ऑल्सो थिंकिंग लाइक दैट वे, पर प्रभु के जो प्लान है वो क्या है, बिल्कुल अलग है। एक मैं और आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। एक लड़ाई का माहौल है, एक वार है, लड़ाई है। बुक ऑफ सैमुअल में जब हम पढ़ते, पहला सैमुअल उसके 16 चैप्टर को, 17 चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो इसमें आपको पता चलता है कि इधर कुछ कैरेक्टर्स हैं। इधर एक साइड में इजरायली लोगों की आर्मी है और दूसरी साइड में फलस्तीनियों की जो है वो लोग खड़े हैं, आर्मी है उधर। और हमने संडे स्कूल में भी ये बड़ी बार इस स्टोरी को संडे टीचर से हमने सीखा है, डेविड के बारे में और गोलियत के बारे में। पर इधर एक बहुत बड़ी बात है जो डेविड जो है वो बोलता है, वो उसका ध्यान मैं आपकी ओर लेके जाना चाहता हूं। लड़ाई है, इसके बाप ने भेजा है डेविड को अपने भाइयों की खबर लेने के लिए, उनके लिए थोड़ा राशन भेजा है। और जब डेविड उधर जाता है, लड़ाई लगी है उधर, तो पूछता है कि क्या बात है इधर। तो जब उसको सारा वाकया बताया जाता है तो वो बोलता है कि जो इस गोलियत को मारेगा तो उसको क्या मिलेगा। उसके भाइयों ने भी उसको झिड़का। पर जब प्रभु किसी से काम लेना मांगता है, वो ये नहीं देखता ये छोटा है, बड़ा है, ये ताकतवर है। जब प्रभु का आत्मा आता है, जब वो प्रभु पवित्र आत्मा आता है, वो स्ट्रेंथन करता है, वो इतना पावरफुल आता है कि उसके सामने कोई भी चीज रुक नहीं सकती। प्रभु का ये दास के बारे में राजे सौल को कोई जन बताता है कि ये है कौन है, हु इज दिस बॉय। इसके बारे में बताता है कि ये बहुत अच्छी जो है वो वायलिन बजाने वाला है, एक माइटी मैन है, ये बड़ा प्रूडेंट है, बड़ा सियाना है। और सबसे बड़ी बात इधर बोलता है कि परमेश्वर इसके साथ में है। जब परमेश्वर हमारे साथ में है तो कोई भी हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। मेरे को बड़ा अच्छा गाना लगता है, शायद आप लोग भी गाते हो, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा ओ जंग कदी नहीं हार दे। हमारी जंग लड़ने वाला हमारा जीवता परमेश्वर है। वी आर हैविंग अ लिविंग गॉड। हमें डरने की बात नहीं है। डेविड को पकड़ के ले गए सौल के पास में, राजे के पास में। उधर ये बता रहा है राजे को कि जब ये अपने बाप की भेड़ों की रखवाली कर रहा था, मैं बेटे के साथ आ रहा हूं, जब हम आ रहे थे तो हिल्स में, वैली में हमने बहुत सारी भेड़ें देखी। तो मैं बता रहा था बेटे को कि अभी कोई इधर किसी चरवाहे की लोड़ नहीं है, वो अपने आप ही इधर जो है चरांदों में चर रही हैं। तो पर ये उस समय की बात है जब ये उधर इन भेड़ों की रखवाली के लिए कोई ना कोई उधर रखवाला होता है। तो ये अपने बाप की भेड़ों की रखवाली करता था।
तो एक भेड़ का बच्चा जो था वो शेर लेके गया, तो उसके पंजे से इसने उसको छुड़ाया। और राजा को बता रहा है कि मैंने एक शेर को भी मारा और मैंने एक रिछ को भी मारा, एक लॉयन को भी मारा, एक बियर को भी मारा। उसके मुंह से मैंने पकड़ के, उसके जबाड़े को मैंने पकड़ के उसको खत्म कर दिया। तो राजा को इस बात का यकीन हो गया कि खुदा इसके साथ में है। उसको बोलता है तू जा, इस वार में जा। और इधर एक बात उसने बोली है, ये किसी को मिल गया मेरे साथ प्लीज पढ़ देना। पहला सैमुएल उसका 17 चैप्टर उसकी 37 वर्स। इधर लिखा है ऐसे, मैं पढ़ता हूं, पंजाबी है मेरे पास। फिर दाऊद ने यह भी आख्या, जिस जहावा ने मैनू शेर दे पंजे अते रिछ दे पंजे तो छुड़ाया, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫਲਸਤੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ छुड़ाएगा। दिस इज अ बिग थिंग, ये बहुत बड़ी बात है ये। और जब ये जाता है, दाऊद जाता है लड़ाई करने के लिए, तो ये बोलता है उधर 46 वर्ष में, आज ही जहावा मेरे हाथ विच तेनू कर देगा ते मैं तेनू मार दवांगा। दाऊद का जो पूरा फोकस था वो किसके ऊपर था? परमेश्वर के ऊपर था। और जब इसको पूरे लड़ाई के शस्त्र बस्त्र पहनाए गए, उसे अनकंफर्टेबल हुआ, उसने सब उतार दिए, कहता है इसको मेरे को जरूरत नहीं। वो अपनी एक लाठी और गोपिया लेके जब गया, और नीचे से पत्थर उठाए और एक ही पत्थर के साथ उसने गोलियत को नीचे कर दिया और उसी की तलवार से उसका सिर उससे अलग कर दिया। परमेश्वर हमारा संग संग चलने वाला है। क्या हम उसके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं? जब हम उसके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं, उस ट्रस्ट के साथ हम अपनी लड़ाई को लड़ते हैं, तो हम कभी भी उस लड़ाई को कभी हारेंगे नहीं। फिर हम देखते हैं बुक ऑफ डैनियल में उन 3 नौजवानों के बारे में। उन 3 नौजवानों को जब आग की भट्टी में डालने का उन्होंने पूरा वो कर दिया प्रोग्राम, उधर इन नौजवानों को एक कलाम जो था, एक कलाम जो है लिविंग गॉड का जो कलाम है, ये हमारे को बहुत तसल्ली देता है, हमें लीड करता है। बुक ऑफ यशाया उसका 43 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है कि जब तुम पानियों में होके चलोगे तो ये पानी तेरे को डुबो नहीं सकते। जब तुम आग के बीच में होके चलोगे तो ये आग तुमको जला नहीं सकती। ये वचन था, ये वचन उन्होंने प्रैक्टिकली अपने ऊपर लिया और उन्होंने राजा को बोला कि हे राजा, जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, वो परमेश्वर इतना एबल है कि वो हमको इस जलती हुई भट्टी से भी छुड़ाएगा और तेरे हाथों से भी हमें छुड़ाएगा। और परमेश्वर ने वो ही करके दिखाया। फिर हम देखते हैं न्यू टेस्टामेंट में जब हम आते हैं, जरियो के शहर में सड़क के किनारे में 2 अंधे लोग बैठे हैं, वो भीख मांग रहे हैं। उन्होंने एक आवाज को सुना कि यीशु आ रहा है, किसी ने बताया यीशु आ रहा है, तो उधर ऊंची ऊंची आवाज से दे क्राइड आउट। जैसे इजराइली लोग शुरू में
जब एक मन होके उन्होंने क्राई आउट किया तो प्रभु ने मोसेस को उनके लिए भेजा उसको। इधर यीशुआ खुद आ रहा है, क्राइड आउट हुए, हे दाऊद की संतान मुझ पे रहम कर, हे दाऊद की संतान हम पे रहम कर। जब प्रभु उधर गया तो प्रभु ने उनको एक क्वेश्चन बोला, व्हाट आई कैन डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। प्रभु ने बोल भी सकते थे उधर कि तू चौंगे हो जाओ, सजाखे हो जाओ। इधर प्रभु ने एक काम किया, उनकी आंखों को उसने टच किया, अपने हाथों से टच किया तो वो क्या हो गए, सुजाखे हो गए। फिर हमें इधर बच्चे लोग भी आए हैं, अच्छा लगता है, एक एग्जाम्पल बच्चों के लिए भी हम दे देते हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ को प्रचार कर रहे हैं, बड़े रोगियों को चंगा किया उधर, और उधर प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्पस को बोला कि ये लोग हमारे पीछे हैं, इनके लिए कोई रोटी पानी का इंतजाम करो। तो बोलता है कि 100 रुपए की रोटियां जो हैं वो भी इनके लिए पूरी नहीं होंगी। उस टाइम कोई बड़े बड़े रेस्टोरेंट नहीं थे। तो जो पहले मैंने बोला कि हम कर क्या सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है और हम क्या कर सकते हैं। एक छोटा बच्चा उस भीड़ से बाहर निकल के आया, एंड्रू के पास में आया, उसको बोलता है मेरे पास 5 रोटियां तो 2 मछलियां हैं। जो कुछ उसके पास में था उसने प्रभु के हाथ में दे दिया। जब उसने उसको प्रभु के हाथ में दिया, जब वो चीजें प्रभु के हाथ में गई हैं तो ब्लेसड हो गई। उधर 5000 मर्दों की गिनती बताई गई है, औरतों और बच्चों की गिनती नहीं बताई गई। सब ने खाया। जब हमारे पास कुछ है, उसको जब हम प्रभु के हाथ में दे देते हैं तो बड़ा ब्लेसड हो जाता है। जब चेलों का टाइम आया, बुक ऑफ एक्ट्स में हम जाते हैं, पीटर और जॉन हैकल में जा रहे हैं वर्शिप करने के लिए। उधर एक सोना करके गेट बताते हैं, उसके ऊपर एक जो जमांदरू लंगड़ा है उसको उसके जो मालिक हैं ला के बैठाते थे उधर के ये भीख मांगे। उस दिन भी ऐसे किया गया। जब पीटर और जॉन उस जगह पे गए हैं, उन्होंने देखा उधर, उस बच्चे की ओर ध्यान दिया और उस बच्चे ने भी उधर ध्यान किया और उन्होंने सोचा कि आज शायद कुछ मोटी रकम जो है इन लोगों से मेरे को मिलेगी। पर पतरस उधर बोलता है, सोना मेरे पास नहीं है, चांदी मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो है वो मैं तेरे को देता हूं। मेरे पास यीशुआ का नाम है। उसने उसके हाथ को पकड़ा और यीशुआ का नाम लिया और उस लंगड़े को बोला उठ। उठ खड़ा हो गया। वो जो कभी चला नहीं था, उसके वो एंकल्स में जान आ गई, वो कूदने लग गया और वो प्रभु के दासों के साथ में हैकल में गया। हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है, वो जीव और अचंभे काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं थोड़ा कंक्लूडिंग के लिए जाऊंगा, टाइम काफी हो गया। परमेश्वर का वचन जब बुक ऑफ जरमाया में हम जाते हैं, उसका 18 चैप्टर, इसको आप जरूर पढ़ना। उसकी 1 से लेके 8 आयत तक ऐसे लिखा है उधर कि प्रभु का वचन जो है यिर्मयाह के पास में आया। यिर्मयाह को उसने बोला कि मैं तेरे साथ बात करना चाहता हूं, मैं तेरे को कुछ सिखाना चाहता हूं,
तू उठ इधर से और तू पोर्टर के घर में जा उधर। जब उधर वो पोर्टर के घर में गया तो पोर्टर को क्या देख रहा है, जब वो व्हील चला रहा है और मिट्टी के साथ में बर्तन बना रहा है तो एक बर्तन बिगड़ गया। और जब वो बिगड़ गया उसने फिर उस मिट्टी से एक नया बर्तन बना दिया। इधर खुदा का कलाम आता है, आर यू इन माई हैंड, क्या तुम मेरे हाथ में हो। प्रभु ने बोला यिर्मयाह को कि उसने मिट्टी से एक नया बर्तन बना दिया है। शायद हम भी कभी कभी इस दुनिया में चलते हुए अपने रास्तों से भटक जाते हैं, हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं। प्रभु बोलता है, आर यू इन माई हैंड, क्या तुम मेरे हाथ में हो। एक क्वेश्चन आज मेरे लिए सबसे पहले है, फिर आपके लिए है कि क्या आप खुदा के हाथ में हो कि नहीं हो। जे आज आप खुदा के हाथ में नहीं हो तो खुदा आज मेरे और आपको यही बोल रहा है, अपनी बाहें फैलाए हुए कलवरी क्रूस के ऊपर उसने अपने इन हाथों को हमारे लिए वो छेदे गए। उसने हमारे लिए अपनी जान को कलवरी क्रूस के ऊपर दिया है। और ये सीधे हुए हाथों से हमें बोलता है, हे थके और बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम देना चाहता हूं। क्या हम उसकी ओर देख रहे हैं? क्या हम उसके हाथों की ओर देखते हैं? आज कई बार हम दूसरों के हाथों की ओर देखते हैं कि इस हाथ से मेरे को मदद आएगी, शायद ये हाथ मेरे को उठाएगा। शायद हमारी एक्सपेक्टेशन जो होएगी वो गलत होएगी। जब हम अपने इन हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठाएंगे तो जब वो अपने दाहिने हाथ से हमें वो पकड़ेगा, हमें उठाएगा, तो फिर हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बुक ऑफ इज़ाया उसका 1 चैप्टर उसकी 10 वर्स से बोलती है, डरो मत, फियर यू नॉट, फॉर आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ में हूं, बी नॉट डिसमेड। वो चिंता करने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। आई एम योर गॉड, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। आई विल स्ट्रेंथन यू, मैं तुम्हें ताकत दूंगा। आई विल हेल्प यू, आई विल अपहोल्ड यू विद माई राइट हैंड, मैं अपने दाहिने हाथ से तुमको उठाने वाला तुम्हारा परमेश्वर हूं। मेरे को नहीं मालूम, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू। If you are having anything today, क्या आप अपना हाथ उसके हाथ में दोगे? आज ये आप अपना हाथ, अपने परिवार का हाथ उसके हाथ में दोगे। प्रभु यीशुआ ये बोलता है कि मेरे हाथ से कोई जन भी जो है वो छुड़ा नहीं सकता। जब हम खुदा के हाथों में होएंगे, वो हमें अपने साथ में लगाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी जो है वो बर्बाद हो जाए। खुदा ने हमें बहुत कुछ दिया है। मे बी गॉड हैज गिवन यू मैनी टैलेंट्स। खुदा ने आपको टाइम भी दिया है। आज के दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ये हो गई, किसी को पूछ लो वो बोलता मेरे पास टाइम ही नहीं है। 24 आवर्स ही हैं माय डियर,
उन 24 आवर्स में ही हमको समय देना है उस प्रभु को। शायद खुदा ने आपको अच्छा ट्रेजर दिया होगा। जो कुछ भी आपके पास टैलेंट है, टाइम है, ट्रेजर है, जब आप उसको खुदा के हाथ में दोगे, खुदा उसको ब्लेस करेगा और आपको यूज करेगा। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। इन जीसस नेम, आमेन।